में नहीं हो रहा है, नॉर्मली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक वुमेन अपने घर पे कर रही है, इसलिए ये भी एक प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। और यहाँ पर हम जिस तरह कॉटन की प्रोडक्शन देख रहे हैं उस तरीके से हम शुगर केन और आपका कोई भी पोटैटो, एनीथिंग, किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो हम लोग खेतों में करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो इसमें हमारे पास कॉटन आ गया, कॉटन के बाद आ गया हमारे पास शुगर केन, पर सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स यानी एग्रीकल्चर ही प्राथमिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता, माइनिंग, ठीक है। अब अपने कॉपीज में लिखिए सभी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर और क्या क्या आता है, माइनिंग, ठीक है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइनिंग का मतलब होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम माइंस। जैसे कि यहाँ पर हमारा जमशेदपुर जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके जो आसपास के जो भी टाउन्स है यानी धनबाद, बोकारो, झरिया, ये सारे जगह में ही माइनिंग पॉसिबल होती है। तो आपके पास लाइव एग्जांपल्स है माइनिंग का। बोकारो जो है, बोकारो स्टील प्लांट, वहां पर जो भी हमारे माइनर्स थे वो माइनिंग के जरिए ही मेटल्स को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो सर्कुलेट होता है। तो माइनिंग भी हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी क्योंकि उसमें भी एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक जो लैंड है उसको एक्सट्रैक्ट करके माइनिंग की जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री यानी रियरिंग ऑफ हेन्स, जिसमें एग्स, मीट, चिकन, ये सब के लिए हम लोग पोल्ट्री एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वाया पीपल। पोल्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीसी कल्चर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पीसी कल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ फिश, जिसमें फिश को रेयर किया जाता है। मैंने फिश को, जिस तरह से आप हेन को अपने घर पे रखते हैं वैसे ही आप फिश को भी अपने एक तरह से एक फार्म बनाया जाता है जिसमें फिशेस को रखा जाता है और बाद में उनके एग्स को या उनके मीट के लिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में भेजा जाता है। पीसी कल्चर के बाद हमारे पास आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हम बहुत सारा यूज करते हैं डेली बेसिस में, मिल्क, कर्ड, ओके, बटर, cheese, anything, all these are dairy products which we get from dairy farming. So as a whole we see that primary sector actually contains agriculture, mining, poultry, pisciculture and dairy farming. अब after primary sector let's move to secondary sector. नेक्स्ट हमारा सेक्टर जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर, यानी हिंदी में उसे हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्रक। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? प्राइमरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी सेक्टर। कोई आइडिया? हाँ बोलो शगुफ्ता। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर से कुछ समझ आती है वो हमको नहीं मिलेगी तो सेकेंडरी सेक्टर में वो आगे बढ़ पड़ेगा। वेरी गुड शगुफ्ता, सिट डाउन, वेरी गुड। जैसे कि शगुफ्ता ने बताया कि प्राइमरी सेक्टर के जो भी हमारे फिनिश गुड्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम ले लें यहाँ पर कपास, ये कपास जो है आप नेक्स्ट मॉडल में इधर देखिए, ये है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर इसी कपास को यूज करके, इसी कॉटन को यूज करके इस फैक्ट्री में क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी प्राइमरी सेक्टर का जो फिनिश गुड्स है, यानी क्या फिनिश गुड्स है हमारा कॉटन, वो सेकेंडरी सेक्टर में यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल यूज करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोथ्स। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्ट्रीज जो है वो प्लेसेस है जहां पर प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है और ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जनरली हम सेकेंडरी सेक्टर को इस तरीके से बोलेंगे कि द सेक्टर विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। मैं इसे रब कर दूं, आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है? तो प्राइमरी सेक्टर्स हम लोग हटा देते हैं ताकि सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग और अच्छे तरीके से समझ सके। तो प्राइमरी सेक्टर में जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर का की वर्ड था
नेचुरल रिसोर्सेस। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का कीवर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। कीवर्ड का मतलब होता है वो वर्ड जिससे उस पर्टिकुलर जो टर्म है उसका मीनिंग निकल के आए। तो प्राइमरी सेक्टर का था एक्सट्रैक्ट यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकेंडरी सेक्टर का है मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्रीज, मिल्स। जैसे अगर शुगर केन से हमको शुगर बनाना है तो हम उसको कहां बनाएंगे? शुगर मिल्स में। ठीक है। फिर सबसे लाइव एग्जांपल हमारे पास है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। वहां पर क्या होता है, आयरन जो है वो तो एक रॉ फॉर्म में रहता है, ओर फॉर्म में रहता है। उसे प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे हेमाटाइट वो सब को एक्सट्रैक्ट करके, और फिर उसे सेकेंडरी सेक्टर यानी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसको और प्रोसेस करके और ज्यादा उसके साथ वो एलॉय फॉर्म में लाके स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। तो टाटा स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हुआ, यानी टिस्को, टेल्को, व्हाटएवर आप जो भी बोल सकते हैं, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। और सिर्फ आयरन एंड स्टील ही नहीं, शुगर केन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सभी के सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करके अपना प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्राइमरी सेक्टर के ही फिनिश गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल लेंगे। बेसिकली ज्यादातर टाइम प्राइमरी सेक्टर के ही फिनिश गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बट सेकेंडरी सेक्टर में और भी चीजों को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जाता है। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक। उसके बारे में चलते हैं हमारे थर्ड में, जो कि है हमारा टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर। मैं इसे रब कर दूं, आप सभी ने अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे टर्शियरी सेक्टर की तरफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी, everybody please write down in your copies, tertiary sector। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर्विस सेक्टर कैसे कहते होंगे, क्योंकि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है यानी जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी वो उस चीज में हेल्प करता है जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो। तो हमने प्राइमरी सेक्टर में कीवर्ड पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी में हमने पढ़ा था कीवर्ड, तो मैं वो एज इट इज रख दे रही हूँ ताकि आपको दिमाग में आप लोग के एकदम ये रहे और आप लोग बता पाए। नेचुरल रिसोर्सेज हो गया प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का हो गया मैन्युफैक्चरिंग, और हमारा टर्शियरी सेक्टर का हो जाएगा डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अब आप बोलेंगे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है? अगेन वी विल कम बैक टू आवर मॉडल। जैसे कि देखिए, ये है हमारा तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये कपास जो हम प्राइमरी सेक्टर में ग्रो करते हैं, इसको हम अगर फैक्ट्रीज तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? गुड नितेश, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी वो हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आप लोग स्कूल आ रहे हैं, आप लोग वैन्स में आ रहे हैं, बहुत लोग मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, बहुत लोग स्कूल बस में आ रहे हैं, सब क्या ये ट्रांसपोर्टेशन है? ये किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने घर से स्कूल तक आ पा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये ट्रैफिक। आप ये ट्रैफिक पुलिस देख रहे हैं, ये क्या करता है? ये हमें ट्रैफिक को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली पॉसिबल हो सके। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का सर्विस है। अगर ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद ना रहे तो फिर एक्सीडेंट्स होने लगते हैं और बहुत तरह की और भी इनकन्वीनियंसेस कॉज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आप यहाँ देख रहे हैं बैंक। इस नाम से आप सभी मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बैंक किसे कहते हैं?
बैंक जो है, बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, इससे हमें लोन्स मिलता है, ये सब भी हमारे लिए एक तरीके का सर्विस है। बैंक ऑल्सो कम्स अंडर सर्विस या टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बाय ट्रीटिंग द पेशेंट्स, बाय गिविंग मेडिसिन टू द इल पीपल, बाय क्योरिंग देम ऑफ देयर डिजीजेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक वही से स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हॉस्पिटल के बाद। ये देखिए, ये है हमारा सिटी मॉल। ये सिटी मॉल में आप जैसे 5 डेज स्कूल आने के बाद जब सैटरडे संडे को अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं, नाउ वी नीड अ ब्रेक, अ रिक्रिएशन ब्रेक, तो आपके पेरेंट्स आपको मॉल या किसी रिक्रिएशन प्लेसेस में लेके जाते हैं जहां पर आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, जबकि आपकी माइंड रिलैक्स होती है। तो वो भी एक तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। मॉल में आप गेम्स प्ले कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, एक तरीके से बैठ के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, कार्टून या जो भी एजुकेशनल मूवीज देख सकते हैं। तो सिटी मॉल्स या कोई इस तरह के शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वो भी हमें एक्चुअली एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल दिस 3 सेक्टर्स, प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शियरी यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र और टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से कोई भी एक अगर ना हो, यानी अगर कपास से कपड़े सिटी मॉल तक कैसे पहुंचेंगे? जब कपास सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज में जाएगा, वहां पर वो प्रोसेस होकर कपड़ा बनेगा और फिर वाया ट्रांसपोर्टेशन वो इन मॉल या दुकानों तक पहुंचेगा, तो ही हम उन्हें अवेल कर पाएंगे, तो ही हम उन्हें यूज कर पाएंगे। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। उसके लिए मेरे पास एक आपके लिए और बहुत ही नेचुरल चीज है, जैसे ये क्या है? पोटैटो। ये पोटैटो है। ये पोटैटो हम लोग रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, वेजिटेबल फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। पर अगर मान लीजिए आपको पोटैटो को रॉ फॉर्म मतलब कि सब्जियों में इसमें खाने का कोई इंटरेस्ट या कोई मन नहीं, जैसे कि जनरली बच्चों को रहता है, तो हम इसको फिर इस चिप्स फॉर्म में खाते हैं। तो ये पोटैटो से चिप्स का जो जर्नी है ये कहाँ कंप्लीट होता है? फैक्ट्रीज और मील्स में। और वो ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है? वाया ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये खेत में ही रह जाएगा अगर ट्रक से ये फैक्ट्री तक ना पहुँचे। या तो अगर फैक्ट्री ना मौजूद रहे तो हमें इस पोटैटो को पोटैटो फॉर्म में यानी सब्जियों में ही खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। शायद आप लोगों को सभी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा देखा जाए आप लोगों ने क्या क्या चीजें ठीक से समझी है। सबसे पहले बताइए, हाउ डू वी क्लासिफाई सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आप प्लीज अपने हैंड्स रेज करिएगा, कोरस में आंसर्स नहीं चाहिए। हाँ बोलो शगुफ्ता। मैम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वेरी गुड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट, which sector is also known as service sector? टर्शियरी सेक्टर। गुड नितेश, वेरी गुड। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। आप लोगों ने सभी बातें बहुत अच्छे से सुनी हैं। एक एग्जांपल दीजिए, गिव वन एग्जांपल जिससे टू शो दैट ऑल द 3 सेक्टर्स यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर इंटरकनेक्टेड। गिव वन एग्जांपल टू शो that primary, secondary and tertiary sector are interconnected. Try करो, कोई भी ट्राई करिए आप लोग। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, तीनों इंटरकनेक्ट करके बताइए। गुड ट्राई। और कोई? मैम, टोमेटो सॉस, वो खेत में मिलता है। वेरी गुड, टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप को फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके केचप बनाया जाता है, हमारे तक वो पहुंचता है। आप सभी लोगों को अच्छे से बातें समझ में आ गई है। अब राइट डाउन योर होमवर्क इन योर नोटबुक। फर्स्ट, कंपेयर
please note down your homework in your copy. मैं कल आके चेक करूंगी. Compare primary, secondary and tertiary sector. Primary, secondary and tertiary sector. And one more. Give one example to prove that sectors are interdependent. इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर. सभी कोई पॉजिटिवली अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए. नितेश करो नोट डाउन. नोट डाउन हो गया? ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल मैं ये होमवर्क पॉजिटिवली चेक करूंगी. मैम आवाज नहीं आ रही है. मैम माइक ऑफ है आपका. बोलिए तो. अब बोले. बोलिए. समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो. हेलो. ये बस नहीं है. वो लिंक से नहीं जुड़ी है. तू बता. मेरा तो आ रहा है ना, भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है. हाँ, तो फिर भी once again thank you so much Usha and Sagusta. Hopefully सभी बच्चों को ये आज का लेसन प्लान से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा और बस इससे ज्यादा और क्या कहूँ. बस तुम लोग आते जाते रहा करो कॉलेज. देख के बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड कोऑपरेशन. एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि आज क्योंकि सेकंड शिफ्ट का हम लोग का थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए आप लोग के जो सुपरवाइजर हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका क्लोजर स्किल का प्रैक्टिस कब होगा. ओके, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम. इको कर रहा मैम. अच्छा, तुम देखो तो. अच्छा अन्ना, चलो चैट बॉक्स में लिख दो ना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो. मेरे को तो यहाँ पूरा आ रहा था. इको कर रहा है. सिर्फ इको ही कर रहा है ना, बाकी सब तो क्लियर है ना. पूरा इको कर रहा है यार. ओके. हाँ तो सुनो, कल का जो सेशन है वो 11 बजे से शुरू होगा. ओके, बाकी हम तुम लोग के ग्रुप में जो भी होगा इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे. आज के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल 11 o'clock. प्लीज टाइम से सब लोग ज्वाइन हो जाना. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू थैंक यू मैम. मैम. अपना फोन में नहीं रहने से ना बहुत प्रॉब्लम होता है. क्या बोल रहा है, सुन रहा है. थैंक यू मैम. देखो यहाँ से तुम ये थैंक यू मैम.